आदिकाल की सामाजिक स्थिति। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था। भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती है। अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी और साथ ही साथ अपभ्रंश के केंचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। इसका परिणाम यह दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची गई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया गया था। इनका साहित्य भी धार्मिक तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। आदिकाल का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रवृत्तियां। धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है। इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। संदेश राष्ट्रसंघ का रचयिता अब्दुर रहमान अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। आदिकाल की सांस्कृतिक प्रवृत्तियां। यूं तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल है। केवल गाहडवार वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल है। बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म से विकसित महायान, वज्रयान एवं नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए, यह संभव नहीं था। यह सारा साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं आदिकाल की। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल है। 10वीं शती के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा है और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है।
शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखलाई पड़ता है, जो मध्य देश ही नहीं लगभग समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो की रचनाओं एवं मुक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। आदिकाल का सांस्कृतिक परिवेश। मध्य देश के बाहर देसी भाषा में जो सामग्रियां विभिन्न धर्म संप्रदायों के सत्प्रयास से सुरक्षित मिली हैं, वे इस बात का पर्याप्त संकेत देती हैं कि भाषा और साहित्य के संरक्षण और विकास में धार्मिक संप्रदायों, संगठनों और संस्थानों का कम मूल्य नहीं होता। किंतु खेद का विषय यह है कि मध्य देश में आदिकाल की ऐसी भी साहित्य का कुछ विशेष पता नहीं चलता जो संगठित धर्म संप्रदायों द्वारा सुरक्षित रह पाए हों। इस आरक्षण के मूल में धार्मिक और सांस्कृतिक कारण है। बौद्ध और जैन धर्म संबंधी प्राचीन ग्रंथों के अवलोकन से पता चलता है कि गौतम बुद्ध के आविर्भाव काल में मध्य देश में बरसाती नदियों के समान ना जाने कितने मतांतरों की भरमार थी, किंतु मुख्य रूप से दो धर्मों की बहुलता थी, वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म और सर्वसाधारण धर्म। उस युग का वैदिक धर्म का एक पक्ष यज्ञ संबंधी है, जिसमें गायों, बैलों, हाथियों, घोड़ों और बकरियों, भेड़ों आदि की बलिदान की व्यवस्था थी। ऐसे अवसरों पर महान उत्सवों का आयोजन किया जाता था, साथ ही दान भी दिया जाता था। परंतु वैदिक और जैन के प्राचीन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि कालांतर में ब्राह्मण धर्म मंत्र, टोना, टोटका, भूत विद्या, स्वप्न विचार जैसे विषयों को महत्व देने लगा था। इसका प्रमुख कारण व्यक्तियों में बाह्य आडंबर अथवा शुद्ध वितंडतावाद की प्रवृत्तियों का प्रवेश कर जाना था। सर्वसाधारण के धार्मिक जीवन में दो प्रकार की भवधारा कार्य कर रही थी। कुछ लोग पूर्व प्रचलित परंपराओं के अनुसार देवताओं की उपासना में विश्वास करते थे, वहीं दूसरे लोग विभिन्न प्रचलित पंथों का अनुसरण करना ही श्रेयस्कर समझते थे। जो व्यक्ति जिस उपासना पद्धति में स्वयं को फिट कर ले, वही उसकी धार्मिक वृत्ति हो जाया करती थी। धर्मों के परिणाम स्वरूप उसी समय में भारत दो संस्कृतियों का आविर्भाव हुआ। एक ब्राह्मण संस्कृति कही जाती है और दूसरी को श्रमण संस्कृति के नाम से अभिहित किया जाता है। आदिकाल का सांस्कृतिक परिवेश। आदिकाल का साहित्यिक परिवेश। इस काल में अपभ्रंश काव्यों में उन सभी प्रवृत्तियों का प्रारंभिक स्वरूप परिलक्षित होता है जो आगे जाने वाली भाषा के प्रधान लक्षण माने जाते हैं। एक तो शिष्टाजन की अपभ्रंश भाषा, जिसका व्याकरण स्वयं हेमचंद्र ने लिखा था और जो प्रधान रूप से जैन पंडितों के हाथों
संवरती रही। यह बहुत कुछ प्राकृत और संस्कृत की भाषा ही शिष्ट भाषा बन गई थी। दूसरी ग्राम्य अपभ्रंश भाषा थी। यह भाषा बोलचाल के अधिक निकट थी। पृथ्वीराज रासो की भाषा प्रथम प्रकार की थी और संदेश रासक की भाषा द्वितीय प्रकार की। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरानी हिंदी का जो भी स्वरूप इस काल में उपलब्ध होता है वह पद्यबद्ध ही है। कालांतर में इसी अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ तो उस समय देश में प्रचलित धार्मिक आंदोलन दो वर्गों में बंट चुके थे। एक वर्ग ऊंची जातियों का था और दूसरी नीच जातियों का था। शीघ्र ही वैष्णव धर्म शैव धर्म को आत्मसात कर संपूर्ण पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भूभाग में फैल गया। प्रथम वर्ग पर वैष्णव धर्म तथा द्वितीय वर्ग पर वज्रयान सिद्धों और नाथपंथियों का विशेष प्रभाव था। 8वीं शती में शंकराचार्य ने अद्वैतवादी प्रतिष्ठापना की, परंतु ये साधारण जन के हेतु किसी को जमीन न दे सके, जिनके कारण उनका ज्ञान मार्ग सामान्य जन के लिए सुलभ न हो सका। इसके बाद रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य ने 11वीं शती से 14वीं शती तक अपने अपने सिद्धांतों के द्वारा भक्ति मार्ग का प्रतिष्ठान किया, जो साधारण जनता के लिए सुलभ और ग्राह्य हो गया। इन आचार्यों के आंदोलन का प्रभाव परोक्ष रूप से आदिकालीन साहित्य पर पड़ा है। इस प्रभाव को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता। अब है सिद्ध साहित्य। भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं शती के आसपास माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति है। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में विभक्त हो गया। हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी, जबकि महायान में व्यावहारिकता पर बल दिया जाता था। हीनयान केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान के द्वार सबके लिए खुले थे। ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी सबको निर्वाण तक पहुंचाने का दावा महायान शाखा का था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी पर्याप्त हुआ। तिब्बत और नेपाल में यह धर्म शैव मत से प्रभावित हुआ और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए इसमें तंत्र मंत्र एवं अभिचार का समावेश हो गया। परिणामतः इसकी मूल दिशा बदल गई और त्याग, तपस्या एवं संयम का स्थान भोग विलास ने ले लिया। साधक मंत्र जप की ओर उन्मुख हो गए और इस प्रकार महायान ही मंत्रयान बन गया। आगे चलकर इस मंत्रयान के दो भाग हुए, ब्रजयान और सहजयान। इसमें से ब्रजयानी ही सिद्ध कहलाते हैं। ये मंत्र जप से सिद्धि की आकांक्षा करते थे। सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। इसका समय 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माना गया है। ये सिद्ध अपने आप के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे लुईपा, शहरपा, शबरपा आदि सिद्ध प्राय अशिक्षित एवं हीन जातियों में से थे। इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था और इस प्रकार धर्म तथा अध्यात्म की आड़ में नारी भोग किया। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। यह भाषा वस्तुतः हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। सिद्धों की रचनाओं मूलतः उपदेशपरक, नीतिपरक एवं रहस्यपरक है। इनकी कविताओं में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। कुछ प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार है। सहरपा, जो पहले हैं कवि वो है सहरपा। इनका जो रचना काल है वो 769 ईस्वी। दोहा कोश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। कुछ रचनाओं की संख्या 32 है। इसका नाम सरोज व्रज, राहुल व्रज भी है। इसकी रचना का एक नमूना प्रस्तुत है। क्या नमूना है वो? जही मन पवन न संचरई,
रणवी ससीनाह पवेश ताही बट चित विषाम करू सरहे कहियो उवेश। सेकंड है सबरपा। इनका जो रचना काल है वो 780 ईस्वी रहा। चर्यापद इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत है। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खमसे समतूला शुक्ड़े सरे कपासु फुटीला। जो थर्ड है वो है लुइपा। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। इनकी कविता पहेली जैसी है। यथा का तरवर पंच विडाल चंचल जिये पैठो काल दित करिय महासु परिणाम लुई भड़े गुरु पुछई जान। अर्थात काया रूपी वृक्ष पर 5 विकार आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह बैठे हैं। फोर्थ है कढ़प्पा। इनके लिखे ग्रंथों की संख्या 74 बताई गई। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहस्यवाद एवं दर्शन है। शास्त्र एवं रूढ़ियों को ये खंडन करते हैं और सिद्धि हेतु नारी प्रेम को आवश्यक मानते हैं। कढ़प्पा की बानी का उदाहरण इस प्रकार है। जेमी लोड विल जई पाड़ी एही तीमी धरणी लई चित समरस जई तक खमे जई पूड़ू ते समनित। सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। फर्स्ट, सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गुण है। साधना पर बल दिया गया है। सेकंड, गुरु के महत्व को स्वीकारा गया है। थर्ड, रूढ़ियों बाह्य आडंबरों का विरोध है तथा शास्त्र के प्रति अवहेलना भाव है। फोर्थ, सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भावना के साथ साथ योग साधना पर विशेष बल है। ब्राह्मण में जो शिव और शक्ति है, पिंड शरीर में वही सहस्रार और कुंडलिनी है। फिफ्थ, वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है। सिक्स्थ, ब्राह्मणवाद के प्रति अवज्ञा एवं वेदों के प्रति असम्मान व्यक्त किया है। 7, चमत्कार प्रदर्शन की भावना विद्यमान है। 8, प्रतीकों का प्रयोग करते हुए चमत्कार सृष्टि की गई है। 9, सिद्धों की साधना को गुण साधना कहा गया है, जिसके बहाने उसमें कामशास्त्र का समावेश हुआ। 10, मुक्ति या निर्वाण की तुलना में ये सिद्धों को प्राप्त करने पर अधिक बल देते हैं। 11, जाति पाति के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है तथा वर्ण भेद की निंदा की गई है। सिद्ध साहित्य अब आएंगे सिद्ध साहित्य का महत्व। लास्ट पैरा। सिद्धों का बहुत कुछ प्रभाव कबीर आदि संत कवियों के काव्य पर दिखाई पड़ता है। सिद्धों की उलझी उक्तियों को कबीर की उलटवासियों का प्रवर्तक समझना चाहिए। वस्तुतः संत साहित्य का प्रारंभिक भी सिद्धों में ही मिलता है। कबीर ने जाति पाति का खंडन, बाह्य आडंबरों का विरोध, गुरु का महत्व आदि सिद्धों से ग्रहण की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उसके हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी भक्ति काल पर सिद्धों का प्रभाव स्वीकार करते हैं। यद्यपि सिद्ध साहित्य में कवित्व वह उत्कर्ष दिखाई नहीं देता जिसकी उपेक्षा साहित्य में रहती है, तथापि हिंदी के प्रवर्ती साहित्य को अनेक रूपों में इस साहित्य ने प्रभावित किया है। नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात भी इसी साहित्य से हुआ, क्योंकि जनता की पहली बार जाति और वर्ण के नाम पर शोषित किए जाने की बात समझ में आई। सिद्धों की वाणी ने दलित एवं शोषित वर्ग को आशावादी संदेश दिया और नवीन चेतना का सूत्रपात किया। भले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की वाणियों को यह कहकर आलोचना की कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, तथापि सिद्ध साहित्य पर प्रवर्ती साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहीं पे खत्म होता है। सबसे पहले हैं नाथ साहित्य। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। सिद्ध संप्रदाय में जिस भोग की प्रधानता आ गई थी उसका तिरस्कार करते हुए नाथ पंथियों ने संयम और त्याग की वृत्ति को अपनाया। व्रजयान से जिस प्रकार सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ, उसी प्रकार सहजयान से नाथ संप्रदाय विकसित हुए। इस प्रकार नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही सहजयान शाखा है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। व्रजयानी सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी भारत था, जबकि नाथ पंथियों ने अपने मत का प्रचार पश्चिमी भारत अर्थात राजपूताना एवं पंजाब में किया।
पंजाब में बालनाथ योगी का स्थान बहुत प्रसिद्ध रहा है, जिसका उल्लेख जायसी के पद्मावत में बालनाथ का टीला रूप में है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। राहुल सांकृत्यायन जी ने नाथों का समय विक्रम की 10वीं शती माना है। नाथ पंथ की दार्शनिकता सिद्धांत रूप से शैव मत के अंतर्गत है और व्यवहारिकता की दृष्टि से हठयोग से संबंधित है। ईश्वर को ये शून्य रूप से मानते हैं, जिसे वे अलख निरंजन कहते हैं। नाथ पंथियों ने वैराग्य से मुक्ति संभव मानी है। वैराग्य गुरु की कृपा से मिलता है, इसलिए गुरु दीक्षा एवं गुरु मंत्र का नाथ संप्रदाय में विशेष महत्व है। वे इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल देते हैं और नारी से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। मन की स्वाभाविक वृत्ति को बाह जगत से पलटकर अंतर जगत की ओर करने ही सबसे बड़ी साधना है। यह कार्य कुंडलिनी योग द्वारा किया जा सकता है। नाथ साहित्य में कुंडलिनी योग तथा उससे जुड़े परिभाषिक शब्दों ब्रह्मारंध, षटचक्र, अनहद नाद, इंडा पिंगल का प्रचुरता से प्रयोग हुआ। नाथ पंथियों ने पाखंड एवं बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया और नीति, सदाचार, संयम, योग आदि पर बल देते हुए इन्हें मुक्ति के लिए आवश्यक माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचार्य, वाक्री संयम, शारीरिक सोच, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मय मांस आदि के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया। नाथ पंथियों ने रूढ़ियों का खंडन किया तथा समाज में व्याप्त धार्मिक विकृति एवं व्यभिचार का खंडन करते हुए उसे भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल बनाया। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। कहा जाता है कि जलंधर नाथ पहले सिद्ध थे, बाद में वे सिद्ध संप्रदाय से अलग हो गए और पंजाब की ओर चले गए। भट्ट के ग्रंथों में भी जलंधर नाथ को आदिनाथ अर्थात सबसे पहले वाले नाथ कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं के नाम से बसा है। उन्हें ही बालनाथ कहा गया है। नाथों में 100 नाथ प्रसिद्ध हैं, जिसके नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार बताए हैं। जो पहला नाम है मत्स्येंद्र नाथ, जो दूसरा नाम है गाह निनाथ, तीसरा नाम है ज्वालेंद्र नाथ, चौथा है कर्णिपा नाथ, फिफ्थ है नागनाथ, सिक्स्थ है चरपट नाथ, सेवन्थ है रेवानाथ, एट्थ है भर्तृनाथ और 9th है गोपीचंद्र नाथ। इस सूची में गोरखनाथ का नाम न आने के कारण यह बताया गया कि गोरख पंथियों के अनुसार गोरखनाथ ही भिन्न भिन्न समय में अलग अलग नामों से अवतरित हुए हैं। गोरखनाथ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्म गुरु का व्यक्तित्व था। उनका चरित्र स्फटिक के समान उज्जवल, बुद्धि भावावेश से एकदम अनाविल और कुशाग्र तीव्र थी। वस्तुतः वे एक ऐसे अक्खड़ नेता थे जिन्होंने रूढ़ी पर चोट करते समय न तो रंज मात्र दुर्बलता दिखाई और न किसी से समझौता किया। भावुकता से वे कोसों दूर थे। यही कारण है कि वे भक्ति और प्रेम से नितांत अछूते रहे। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने उनकी केवल 14 रचनाएं ही मानी हैं।
उनकी रचनाओं का संकलन बढवलजी ने गोरख बानी के नाम से प्रकाशित कराया। उनकी रचना का एक नमूना उद्धृत है। तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी रिंब चंदा, बूझा रे ब्रह्मा ज्ञानी, अनहद नाद अभंगा। अर्थात माया की तुम्बी में तीनों लोक, त्रिकुटी और सूर्य चंद्र समाये हुए हैं, इसलिए ये ब्रह्मांडियों अखंड अनहद नाद को समझो। इसी प्रकार वह धीरे उसे मानते हैं जिसका चित्त विकारों के साधन उपस्थित होने पर भी विचलित नहीं होता। 9 लख पातरी आगे नीचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन है जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट है, नाथ पंथ का प्रभाव हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों पर भी था। बहुत से मुसलमानों जो हिंदुओं की ही भांति निम्न श्रेणी के थे, नाथ पंथ में आए और गेरुए वस्त्र पहनकर नाथ योगी बन गए। नाथपंथी योगी। सेकंड है, नाथपंथी योगी कान की लय में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी कुंडल पहनते हैं, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता है। नाथ पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर अधिक था। फोर्थ है, नाथ पंथियों की बानियों में सुधुकड़ी भाषा का प्रयोग है जो मूलतः खड़ी बोली और राजस्थानी के मिल से बनी है। फिफ्थ है, सिद्ध संप्रदाय के जो अश्लीलता पाई जाती है उसका नाथ पंथ में अभाव है। सिक्स्थ है, नाथ पंथियों ने जाति जाति का खंडन किया तथा बाह्य आडंबर का खुलकर विरोध किया। सेवंथ, सदाचार, वाक, संयम और कठोर ब्रह्मचार्य के साथ साथ आचरण की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया। एट्थ, नाथ पंथ ने हिंदू समाज में प्रचलित रूढ़ियों पर भी प्रहार किया। नाइन्थ, गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में ही उपलब्ध होती है। ये रचनाएं 1343 ईस्वी के आसपास की है। 10th, नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव संत काव्य पर परवर्ती हिंदी साहित्य में दिखाई पड़ता है। उन्हें भाव, भाषा और छंद तीनों ही नाथ पंथ से प्रभावित है। अब करेंगे हम नाथ साहित्य का महत्व। आइए देखते हैं कि नाथ साहित्य का क्या महत्व है। गोरखनाथ की रचनाओं का परवर्ती संत काव्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। कबीर के काव्य में उपलब्ध गुरु की महत्ता, नारी निंदा, सदाचरण, इंद्रिय निग्रह और उलटवासियों के विचित्र रूपक नाथ साहित्य के प्रभाव का बोध कराते हैं। कबीर द्वारा प्रयुक्त हठयोग की शब्दावली भी नाथ पंथ से ली गई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ संप्रदाय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों का आघात किया। नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संत साहित्य के लिए धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी। संतों ने जिस आचरण शुद्धि की बात कही है उसका मूलधार नाथ संप्रदाय ही है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रकाश डालते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट करते हुए घर के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर बल दिया गया तथा वेद शास्त्र के अध्ययन को व्यर्थ ठहराते हुए तीर्थाटन को निष्फल बताया गया और विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। नाथपंथी जोगियों ने परंपरागत ब्रज भाषा या नागर अपभ्रंश के स्थान पर सुधुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथपंथियों के संत साहित्य पर प्रभाव की विवेचना करते हुए लिखा है, कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत सामग्री और सधुकड़ी भाषा भी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नाथ संप्रदाय ने परवर्ती हिंदी साहित्य को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। ये यहीं पे नाथ साहित्य यहीं पे समाप्त होता है। रासो काव्य। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है।
इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंदर बरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर बूलर को जब यह पता चला कि रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसे प्रामाणिक मानने वालों में है। महामहोपाध्याय गौरी शंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600वीं संगत के आसपास लिखा गया। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई। इधर हाल में मुनि जिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छप्पियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं शती है। इससे यह तो प्रकट हो गया कि 15वीं शती के पूर्व चंद्र नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था, जिसके कुछ अंश वर्तमान रासों में है। किंतु रासों को मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया है कि चंद्र ने रासों की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ी है। रासों के जो अंश सुखशुकी संवाद के रूप में मिलते हैं, वे ही मूल रूप है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों वृहत्तम, वृहत, लघु तथा लघुत्तम में से लघुत्तम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों की प्रमुख रस है, यद्यपि इसका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्षिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड्ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन है। चंदर बरदाई अनेक मनस्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध है, यद्यपि वे विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल है, किंतु छप्पे उनका अपना छंद है। रासों की एक खंड कैमास बद का छप्य इस प्रकार है। एकु वान पुहवी नरेश कया मासह मुक्कऊ उर उपरी परिहरु वीर कप्तर चुकऊ बियु बान संधानि हनऊ सोमेसु सुरनंदन गाडौ करि निग्गहु शनिव शोदौ संभरि धनि धर छंडी न जाई अभागरऊ गारई गहु जुगुन पशरऊ इम जंपई चंद विरद दिया सु कहा निमिट ही पर लऊ। बीसलदेव रासो की रचयिता
का नाम नरपति नाला है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1155 में हुई थी, किंतु श्री मोतीलाल मेनरिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। बीसलदेव रासों में शाकंभरी नरेश बीसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। बीसलदेव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाले 12 का वर्णन सबसे पहले मिलता है। धन्यवाद।